Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. My name is Prashant Dhawan. So, without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. पहला वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, hedonism. पहले देखते हैं हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, द हिंदू में. उसके बाद इसका मतलब समझेंगे. एक बार आप इसका मतलब समझ गए तो आप इसको अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम श्योर आप किसी ना किसी हिडोनिस्टिक आदमी को अपनी लाइफ में ज़रूर जानते होंगे. पहले देखते हैं द हिंदू में लिखा क्या है. थ्राइस मैरिड मतलब 3 बार शादी हो चुकी है. पार्ट ओनर ऑफ मिस यूएसए एंड मिस यूनिवर्स पैजेंट्स फ्रॉम 1996 to 2015. डोनाल्ड ट्रंप इज hedonism personified compared to the celibate head priest of Gurkhanath temple. Alright, तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नेगेटिव वे में यहाँ पे बात हो रही है. उनको हेडोनिस्टिक कहा जा रहा है. हेडोनिस्टिक क्या है देखिए. पहले आपको थोड़ा सा इसका फिलॉसफी का एंगल समझा देता हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. ग्रीक फिलॉसफी में बहुत सारे महान फिलोसोफर्स हुए हैं. उनमें से एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे एपिक्यूरियस. उनकी जो फिलॉसफी थी वो बेस्ड थी द थ्योरी ऑफ प्लेजर पे. उन्होंने कहा कि जो अल्टीमेट प्रॉपर एम है ह्यूमन लाइफ का वो है प्लेजर सीक करना सेंसेस से. ये ऑफ कोर्स ड्रास्टिकली डिफरेंट है फ्रॉम द बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो प्लेजर से दूर रहकर मानती है कि इंसान को एक सादगी भरी लाइफ जीनी चाहिए. तो एक हेडोनिस्टिक आदमी कैसा होगा? सेल्फ इंडल्जेंट, सुखवाद में डूबा हुआ, बस प्लेजर ढूंढ रहा है सेंसेस से कि मैं बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनूं, मैं सुंदर लोगों के साथ घूमूं, मैं जो शैम्पेन पीऊं बहुत ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी अबाउट प्लेजर. सो ऑफ कोर्स नाउ आप मेरे ख्याल से किसी ना किसी हिडोनिस्टिक आदमी को अपनी लाइफ में ज़रूर जानते होंगे. तो यहाँ पे डोनाल्ड जे ट्रंप को कह रहे हैं कि ही इज़ हिडोनिज्म पर्सोनिफाइड. और काफ़ी हद तक मैं एग्री भी करता हूँ. 3 बार शादी कर चुके हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है काफ़ी हिडोनिस्टिक है, प्लेजर पे सेंटर्ड है. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है. हिडोनिज्म इज स्प्रेडिंग इन आवर सोसाइटी लाइक वाइल्ड फायर. ये मैंने बनाया. देखिए वाइल्ड फायर मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है. जब आप कहना चाहते हैं कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रही है इन अ नेगेटिव वे ऑफ कोर्स, तो आप कहेंगे इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर. जंगली आग की तरह हिडोनिज्म हमारी सोसाइटी में फैल रहा है. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ही इज़ हेडोनिस्टिक टू द कोर. मतलब अंदर तक हेडोनिस्टिक है वो आदमी. ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन हिमसेल्फ इवन दो हिज ओल्ड पेरेंट्स नीड फाइनेंशियल हेल्प. उसके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तब भी सारा पैसा वो खुद पर ही खर्चता है. तो वो किस टाइप का आदमी है? ही इज़ अ वेरी हेडोनिस्टिक इंडिविजुअल. आगे देखिए. इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके लिए एक MCQ है जो मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करें. उसका आंसर वहाँ पे टाइप करें. आपको एंटोनिम उल्टा बताना है कि हेडोनिज्म का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा. आपके सामने ऑप्शंस है सेल्फ हेटिंग, सेल्फ डिनाइंग, क्लेवर या जकुंड. प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. हेडोनिज्म से अगले वर्ड की तरफ आते हैं जो है लोड स्टार. लोड स्टार देखिए हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव तारा. सुना है नाम कभी? आकाश में अलग ही चमक रहा होता है. तो देखिए ध्रुव तारा तो खैर इसका एक मतलब हो गया, मगर इंग्लिश लैंग्वेज में इसको और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं. और अगर आपको ये एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो शायद कन्फ्यूजन भी हो सकता है. सो यहाँ पर अभी हम सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे ताकि यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉपरली. लोड स्टार का अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ ये भी होता है गाइड, एक गाइडिंग स्टार जो आपको दिशा दिखाए. एक रोल मॉडल भी हो सकता है, एक मॉडल, एक एग्जाम्पल जिसको आप देखते हैं. अब इसके सिनोनिम्स तो नहीं मगर कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी हैं. बेंचमार्क, क्राइटेरिया, ग्रेड भी हो सकता है, मार्क हो सकता है, मेजर हो सकता है. ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड वर्ड्स. द हिंदू में इसको यूज़ किया है इन्होंने. चूज देयर लॉ मेकर्स, देयर लीडर्स, देयर लोड स्टार्स. देयर लीडर्स एंड लोड स्टार्स. तो नेता, लीडर क्या होता है? जो आपको लीड करता है. और एक लोड स्टार होता है एक रोल मॉडल, एक गाइड. वो भी एक लीडर जैसा ही होता है जो आपको लीड करता है, जो आपको दिशा दिखाता है एक तरीके से. डोनाल्ड ट्रंप इजंट ए लोड स्टार फॉर मॉरल कंडक्ट. मॉरल कंडक्ट मतलब जो आपका बिहेवियर है पब्लिक लाइफ में. तो उसके एक रोल मॉडल तो नहीं है ना, लोड स्टार तो नहीं है. उसके अलावा आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु या कोई बड़े इंसान को अगर आप मानते हैं
तो आप यहाँ पे उनका नाम फिल कर सकते हैं, आई कंसिडर सो एंड सो एज माई स्पिरिचुअल लोड स्टार, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, लोड स्टार। देखिए अगला शब्द है फ्रिंज, एडजेक्टिव है फ्रिंज। यहाँ पर देखिए हालांकि मैं पहले बोल दूँ, मैं किसी भी यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो व्यूज़ होते हैं उनसे मैं ना एग्री करता हूँ ना डिसएग्री करता हूँ, हमारा मतलब है सिर्फ वर्ड से। तो यहाँ पे लिखा है कि विद योगी आदित्यनाथ एज यूपी चीफ मिनिस्टर द बीजेपी हैज़ फ्रंट स्टेज्ड द हार्ड लाइन फ्रिंज। हार्ड लाइन फ्रिंज, तो देखिए फ्रिंज का यहाँ पे अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं देखिए फ्रिंज के। फ्रिंज बेसिकली कोई तकिया हो ना या कोई कपड़ा हो, तो कपड़े के बाहर कोई लूज सा धागा नहीं होता, उसको भी फ्रिंज कहते हैं। तो कोई जीन्स हो, कोई कोई शर्ट है, उसके लूज सा धागा निकला हो, तो उसको भी फ्रिंज कहते हैं। तो उसके अलावा और मीनिंग भी हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल हो सकता है, अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, ऑफ बीट, मगर ये भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन भी हो सकता है। मतलब मेन स्ट्रीम जो सिंपल जो नॉर्मल है ना, उससे बड़ा हटके, रेडिकल, एक्सट्रीम। तो यहाँ पे कह रही है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाकर बीजेपी ने फ्रंट स्टेज कर दिया है। ये जो फ्रिंज एक मतलब होता है ना, बिल्कुल जो हटके अनकन्वेंशनल एक विचारधारा होती है उसको। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और क्लियर हो जाएगा, इसको आप इस वर्ड को यूज़ करना सीख जाएंगे। पीपल कंसिडर्ड डोनाल्ड ट्रंप अ फ्रिंज एलिमेंट बिफोर ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को लोग फ्रिंज एलिमेंट कहते थे, कुछ भी बोल देता है, कोई इसको डर नहीं है, कुछ भी बोल देता है, इधर उधर की बातें कर देता है। उससे पहले लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी विचारधारा वाला इंसान यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, वन शुड नॉट क्रिटिसाइज एन एंटायर रिलीजन बिकॉज ऑफ सम फ्रिंज एलिमेंट्स। एक पूरे धर्म को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ रेडिकल, कुछ एक्सट्रीम, कुछ हट के कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा फाइनली आप ये भी कह सकते हो, सम बिग शॉपिंग मॉल्स आर लोकेटेड इन द फ्रिंज ऑफ द एरिया। फ्रिंज मतलब थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे। सो ये है फ्रिंज। देखिए अगला शब्द है पर्ज। पर्ज वर्ब है ये। देखिए इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण, निकाल देना, मतलब शुद्धिकरण करने के लिए निकालना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिड करना, क्लियर करना, क्लेंस करना, एम्प्टी कर देना। स्क्वायर भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है इसका। क्लेंस तो खैर हमने बात कर ली उसकी। क्लियर हो सकता है, प्यूरिफाई, वॉश, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर द हिंदू में इतना समझ तो आएगा नहीं वैसे। सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज सॉलिडिफाइड द पार्टीज पोजीशन इन टर्कीज पॉलिटिक्स विच अलाउड हिम टू पर्ज द पावरफुल मिलिट्री ऑफ हिज क्रिटिक्स। तो देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने भी शुद्धिकरण ही किया। ये पूरा कंटेक्स्ट अलग है, समझाना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। द पर्ज विद इन द गवर्नमेंट इज बीइंग डायरेक्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। अभी आपको शायद आपका कोई अगर दोस्त हो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो आपको बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त बहुत ही एक पावरफुल पर्ज हो रहा है, क्लेंस कर रहे हैं वो। वहाँ पर बाबुओं को टाइम से आना पड़ता है अब। और उसके अलावा जो काम नहीं कर रहे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, उनको शायद 55 ईयर से पहले रिटायरमेंट दे दी जाए। उसके अलावा भी अब कंप्यूटराइजेशन हो रही है, बहुत ही तेज़ी से कंप्यूटराइज कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, फाइल्स गायब कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी कंप्यूटराइज्ड। तो ये सब क्या है? इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ पर्ज। तो ये पर्ज कहाँ से डायरेक्ट की जा रही है? हाईएस्ट लेवल से। कहा तो यही जा रहा है, कम से कम मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मगर जो पढ़ने में आ रहा है यही है कि हाईएस्ट लेवल जो है पीएमओ से ये पर्ज डायरेक्ट की जा रही है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, ही वॉज पर्ज्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही वॉज अ रिबेल। बागी था तो इसलिए उसको निकाल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम, यू कैन से डर्टिंग, होल्डिंग, पकड़ के रहना, कीपिंग, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। देखिए अगला वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैम्बोरी। जैम्बोरी नाउन है, तो हिंदू में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, रियली नाइस। इन्होंने कहा है, व्हाट हैव वी रिड्यूस्ड इंटरनेशनल विमेंस डे टू। हमने इंटरनेशनल विमेंस डे को क्या बना के रख लिया है हमने? इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ ए जैम्बोरी। जैम्बोरी होती है एक गैदरिंग जहाँ पे एक कन्वेंशन सी होती है, एक लार्ज सेलिब्रेशन सी होती है, खूब सारे लोग आते हैं,
कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत होती है, ये हाँ हम ये हमें करना चाहिए, ये वो सब होता है और वापस घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विमेंस डे का महत्व इससे कई गुना ज़्यादा आगे है। हम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने के बजाय बस एक गेट टुगेदर करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस भी, एक सेंटेंस है इसका, यू कैन से माई ब्रदर एंड आई हैड प्लान्ड सच अ नाइस लिटिल जैम्बोरी फॉर यू लास्ट नाइट हेयर। अब ऑफकोर्स ये सेंटेंस है ना, हमने ऐसी कोई आपके लिए कोई गैदरिंग मैंने आपके लिए प्लान करी थी, ना मेरा कोई भाई है। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एक जैम्बोरी का। तो कह रहे हैं कि वुमेंस डे इससे भी बहुत बढ़ के होना चाहिए, इट शुड मैटर। देखिए अगला वर्ड है फॉरेन वर्ड, फॉरेन का वर्ड है, काफ़ी डिमांड आती है कि सर फॉरेन वर्ड आप डिस्कस नहीं करते, सो हियर इज़ अ ब्यूटीफुल फॉरेन वर्ड फॉर यू, ज़ाइटगाइस्ट। कई जगह ज़ाइटगास्ट भी कहते हैं पर मैं ज़ाइटगाइस्ट कहूँगा। सो यहाँ पर देखिए ज़ाइटगाइस्ट का अर्थ होता है कि किसी एक सर्टन एरा, एक सर्टन टाइम, एक सर्टन जगह के जो बिलीव्स हैं, उनके आइडियाज़ हैं और जो स्पिरिट है वो होता है ज़ाइटगाइस्ट। हिंदी में हम कह सकते हैं कि समय की प्रचलित रीति, उस सर्टन समय की जिसकी भी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं, इट विल क्लियर इट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। लगान जो मूवी थी आमिर खान की, कैप्चर्ड द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश राज। तो जो रूरल लाइफ थी अंडर ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश राज, तो उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसका वहाँ पे जो बिलीव्स थे, जो स्पिरिट थे, जो आइडियाज़ थे वहाँ के, उसको बड़े अच्छे से कैप्चर किया उस मूवी में। आप ये भी कह सकते हो एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक है रिसेंटली शशि थरूर साहब की, तो उस बुक में इट इम्पेकेबली कैप्चर्स द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, कमिटेड बाय द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश लोगों ने अत्याचार किए थे उसका जो पूरा जो स्पिरिट था उस वक्त, आइडियाज़ थे, बिलीव्स थे, पूरा जो उस टाइम का, वो बड़े अच्छे से कैप्चर किया है उस किताब ने। सो ये मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं, आप और भी बना सकते हैं इसके बारे में। जर्मन वर्ड है वैसे ज़ाइटगाइस्ट, इफ़ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड। ज़ाइट मतलब टाइम, समय, गाइस्ट मतलब स्पिरिट। अच्छा लगे हाथों जरा एट्रोसिटी भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं इन अ फ्यू मिनट्स। सो देखिए एट्रोसिटी, इसका अर्थ होता है क्रूरता, अत्याचार। एन एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट। बारबैरिटी, बर्बरता भी आप कह सकते हैं। एन एक्ट ऑफ विकेडनेस, एबोमिनेशन, बारबैरिटी, बारबेरिज्म, ब्रुटैलिटी, सैवेजरी, इनह्यूमैनिटी, सब इसके सिनोनिम्स हैं। टेक इट इन मैन। और उसके अलावा ये सेंटेंसेस हैं, राइट एडवोकेट्स से दैट द नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग। तो जो अत्याचार होते हैं औरतों पे वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? राइट्स एडवोकेट्स। उसके अलावा एक और ये सेंटेंस है, unspeakable atrocities are committed by nations in the name of war. Mankind must unite and vow to stop war. तो आप बोल भी नहीं सकते, मतलब अनस्पीकेबल अत्याचार किए जाते हैं वॉर के नाम पे, कि जंग छेड़ दी गई है, फिर आर्मी को बस खुला छोड़ दिया जाता है और जो सिविलियंस होते हैं बहुत ही उनके साथ बुरा हासिल होता है। तो क्या होता है उनके साथ? उन पे एट्रोसिटीज़ होती है। सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा MCQ है, आपको एट्रोसिटी का एंटोनिम बताना है। इट्स रियली इजी एंड आई रियली थिंक यू शुड अटेम्प्ट इट। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स नीचे है, कीबोर्ड आपके सामने है, आई होप सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट। आगे देखिए SSC CGL 2016 मेन से ये एरर करेक्शन का एक ये क्वेश्चन है। Millions of Jews lost their kith and kin. Kith and kin, इसका भी अभी मतलब समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camps. तो आपको बताना है यहाँ पे एरर क्या है। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ राइट हेयर नाउ।
ऑलराइट, सो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी। क्यों सी है? क्योंकि यहाँ पे आएगा हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। हिटलर एक व्यक्ति थे, एक लीडर थे जर्मनी के उस वक्त, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लगाए थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कुछ नहीं था, गैस चेम्बर्स थे, वहाँ पे ज्यूज़ यहूदियों को वहाँ पे फेंक दिया जाता था और गैस से उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो मिलियंस ऑफ ज्यूज़, कई मतलब लाखों ज्यूज़ और उनके किथ एंड किन। किथ एंड किन क्या होता है आपने सुना ज़रूर होगा, आज क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। देखिए किथ एंड किन होते हैं मित्र और रिश्तेदार, ठीक है? मित्र और रिश्तेदार, फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फोक, किन्समैन, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली, किथ एंड किन। सिंपल सा सेंटेंस है आपके लिए। वी स्टिल डू नॉट नो वेदर द फॉलन ब्रेव सोल्जर हैड एनी किथ एंड किन। हमें आज तक नहीं पता लगा कि हमें अभी भी नहीं पता लगा कि जो बहादुर सोल्जर है, जो मर चुका है, फॉलन मतलब अब मर चुका है, वो मतलब एक अच्छा तरीका होता है कहने का कि वो मर चुका है। फॉलन ब्रेव सोल्जर, हमें आज तक नहीं पता कि उसके भी फ्रेंड्स या फैमिली है या नहीं। फाइनली एसएससी सीजीएल 2016 मेन से एक क्वेश्चन आपके लिए, इस ईडीएम का आपको अर्थ बताना है, ठीक है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर गलत होता है, नहीं आता, ज़्यादा लोगों का गलत हो जाता है, सो हैव नो फियर, आई एम हियर। अगली वीडियो में इसको ज़रूर कवर करेंगे। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाने हैं, या तो हिडोनिज्म पे बना लीजिए या फिर हिडोनिस्टिक पे बना लीजिए, इट्स योर चॉइस, विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल। और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट अ वीडियो के कौन सी बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। मैं बहुत ही जल्द, विद इन अ डे और टू, आई प्रॉमिस, मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। एंड उसके अलावा एक और वीडियो भी होगी जिसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा कि किस तरीके से आप जो वोकेबलरी मैं सिखाता हूँ उसको और ज़्यादा अपने माइंड में इम्बाइब कर सको। क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं फेसबुक पे, दे थैंक मी, पीपल से कि दिस सीरीज़ इज़ रियली बेनिफिटिंग देम, बट दे वांट मोर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। आई रिस्पेक्ट योर डिज़ायर टू लर्न मोर, आई रिस्पेक्ट योर डिज़ायर टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। और उसी डिज़ायर को आगे बढ़ाने के लिए आई विल प्रोड्यूस अ वीडियो वेरी सून। आई एम जस्ट रियली टैंगल्ड विद सम प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, सो या जस्ट बेयर विद मी, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो।